साथियों, ये बड़े गौरव की बात है कि आज जब संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है, तब आज आप सभी लोग एकजुट होकर छोटी छोटी तहसीलों के अंदर, जिलों के अंदर, राज्यों के अंदर संविधान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय ये बात सोची थी कि आज तो मेरे समाज के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब वो संविधान को पढ़ेंगे आने वाले समय में जरूर इस बात को समझेंगे। तो एक बार उन सभी साथियों के लिए तालियां जो इस देश के अंदर संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल साहब और इस भीम आर्मी के प्रदेश के अध्यक्ष बसुदीन वेरेसिया जी और हमारे बीच में मालवा निमाड़ के हमारे प्रभारी भाई दुल्ले सिंह सूर्यवंशी जी और तमाम हमारे डाबी जी, सभी लोग जो आज संघर्ष कर रहे संविधान बनाने की लड़ाई में, ये बराबर तारीफ के काबिल है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो लोग नहीं समझे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो लोग नहीं समझे, वो लोग अपनी चार दीवारी से बाहर निकलकर कभी नहीं आए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो लोग समझ गए, वो साथियों जेल की सलाखों को तोड़कर भी बाहर आके लड़ रहे संविधान। और ये कह दिया है चंद्रशेखर भाई आजाद जी ने कि अगर संविधान के एक भी पन्ने को फाड़ने का अगर आपने काम किया तो इस देश का हम बाबा साहब ने नक्शा बनाया है। नहीं तो हमारा देश तो हजारों रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। यहां पर इंदौर में देवी अहिल्या की रियासत थी, तो थोड़ा सा उधर आगे जाओगे आप तो सिंधिया की रियासत थी, उसके आगे जाओ तो अलग रियासत थी। तो छोटे छोटे टुकड़ों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एक भारत का विशाल, पूरे विश्व के अंदर सबसे अनोखा विशाल नक्शा बनाया भारत देश का, संविधान बनाकर उन्होंने जो नक्शा बनाया है, अगर संविधान के पन्ने फाड़ने का अगर आप लोग ये लोग काम करेंगे तो फिर हम इस देश का नक्शा भी बदल देंगे। साथियों, इतना भी हम लोग हिम्मत रखते हैं। साथियों, बात जब शुरू होती है, जब इस देश के अंदर लगभग 5000 सालों पहले जो आज के समय के एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक जो देश के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, उस समय के शूद्र, जब भारत देश के अंदर 26 नवंबर 1950 के पहले जब इस देश के अंदर अंग्रेजों का राज था और हम लोग तो गुलामों के गुलाम थे, हम लोग तो गुलामों के भी गुलाम थे, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम तो यहाँ की जो जमींदार लोग थे, यहाँ के जो राजा थे, वो उनके गुलाम थे, हम तो उनके भी गुलामों के गुलाम थे। साथियों, आपने देखा होगा कि 26 नवंबर 1950 के पहले बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति ना तो कलेक्टर बना था, ना ही कोई सरकारी नौकरी में था, ना ही पढ़ने का अधिकार था, ना ही किसी प्रकार का राजा बना था। लेकिन साथियों, जब इस देश के अंदर लड़ाई चल रही थी आजादी की कि हम इस देश को आजाद कैसे करें, तब उस समय अगर कोई शख्स हमें आजाद कराने के लिए लड़ रहा था तो साथियों वो नाम था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, वो संविधान बनाकर इस देश के सभी लोगों को अधिकार दिए। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को ज्यादा अधिकार दे दिए। लेकिन साथियों, आपको सवाल करना चाहिए उन लोगों से, जब किसी का मर्डर होता है तो 302 धारा उसके ऊपर भी लगती है, चाहे एससी का हो या चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो। साथियों, अगर किसी का दुष्कर्म होता है, रेप होता है, तो वही धारा लगती है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समान अधिकार दिए। अब ये बात करते हैं कि संविधान की वजह से हम लोगों को ज्यादा आरक्षण मिल गया। आरक्षण मतलब प्रतिनिधित्व, आरक्षण नहीं लिखा संविधान के अंदर, आप लोग पढ़ेंगे
तो प्रतिनिधि मिल गया। साथियों, जब एक मां की संतान 4 संतान होती है, तो जो सबसे कमजोर बच्चा होता है, तो माँ बाप थोड़े से उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं कि जिंदगी में सर्वाइव कैसे करेगा। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग सदियों से गुलाम थे, हम लोगों ने दास प्रथा भी झेली, हम लोग तो गुलाम थे, हम लोगों ने वो सारी प्रथाएं झेली जो आज के समय में शायद एक जानवर भी नहीं झेल सकता। हमने हमारे ऊपर जानवर से भी ज्यादा बढ़कर अत्याचार होते थे। साथियों, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब पहली बार स्कूल जाने का मौका मिला, तब उनको स्कूल जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब स्कूल में दाखिला लिया, तो उनको फिर स्कूल में दाखिला मिल गया, उसके बाद उनको कक्षा में बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब कक्षा में बैठने का अधिकार मिल गया, तो फिर वहां पे समानता से रहने का भी उनको संघर्ष करना पड़ा। उनकी पूरी जिंदगी अगर आप इंग्लैंड की जो महारानी है, इंग्लैंड की महारानी ने एक बात कही थी कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत देश को छोड़कर अगर कहीं और पैदा होते, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रभाव पूरे विश्व के अंदर जो आज है उससे 100 गुना ज्यादा होता। साथी, हमारे देश के अंदर लगभग 2-1.5 साल हो गए हम लोगों को। हम लोग यहाँ पर पिछली बार भी हम लोगों ने संघर्ष किया था मूर्ति लगाने के लिए। हम लोग यहाँ पर मूर्ति लगाने के संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां अगर लगाते तो लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू लगी हुई है। हमें गर्व होना चाहिए उस बात को। अब इनकी इतनी औकात नहीं कि ये लोग वहां जाके तोड़ दे मूर्ति को। सही बोल रहा हूं मैं? साथियों, आप लोगों को डरना नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संघर्ष किया है, शायद ही हम उनके जो बलिदान का जो कर्ज है, अगर हम लोग इस इंसान में रूपी मानव में अगर हम लोग हजारों जन्म लें, तब भी हम लोग उनका कर्ज पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने इतना हमारे समाज के लिए किया, हमारे लिए किया, पूरे भारत देश के लिए किया है कि शायद ही उनके बराबर आने वाले समय में कोई कर पाएगा। साथियों, जब बात संविधान सभा के अंदर बहस चल रही थी, माननीय मकवाना जी ने कहा कि संविधान का जो पहला वर्ड है, जहां से हम उसका प्रियम्बल प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो हम भारत के लोग पहले शब्द से संघर्ष करना पड़ा। साथी, तो सोचिए कि उन्होंने इतना बड़ा संविधान कैसे लिखा होगा। संविधान तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 135 दिनों में पूरा कर दिया था लिख के। लेकिन साथियों, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी अनुच्छेद, आर्टिकल, ये सारे जो अनुच्छेद हैं संविधान सभा में बहस होने के बाद ही पारित हुए, फिर ही लागू हुए। साथियों, तो हर एक चीज के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भरी संविधान सभा के अंदर, संसद के अंदर बोलना पड़ता था कि आपने अगर कोई सी भी अनुच्छेद लगाया, धारा लगाई है, तो उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बताना पड़ता था कि ये धारा हमने इसलिए लगाई है। क्योंकि अगर इन लोगों में तो समझने शक्ति नहीं थी, ये लोग पढ़े लिखे तो थे, लेकिन इनके अंदर कौन सा ज्ञान था कि अगर संविधान की प्रस्तावना चालू होती है तो ईश्वर के नाम से हो, ओम नमः शिवाय के नाम से हो, अल्लाह के नाम से हो। साथियों, इन सब चीजों को छोड़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण किया और साथियों सभी को समान अधिकार देने का काम किया। तो आज हम लोग जब पूरे देश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोग समझ रहे हैं, अब उन्हें लग गया है कि ना तो गीता पढ़ने से हमारा भला होगा, ना ही पुराण पढ़ने से भला होगा, ना ही कुरान पढ़ने से भला होगा। अगर हमारे देश का भला होगा, हमारे राष्ट्र का विकास का होगा, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान पढ़ने से हो सकती है। जब संविधान 26 नवंबर
1950 को लगभग संविधान कंप्लीट हो चुका था, बनकर तैयार हो चुका था, और फिर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन साथियों, अभी जब 26 जनवरी आने वाली है, लोगों को यही नहीं पता कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं। लगभग पूरे देश में 100 में से 80% स्कूल संस्थाएं ऐसी है जो 26 जनवरी के दिन बाबा साहब का छायाचित्र भी नहीं लगाती स्टेज के ऊपर। उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करते हैं। साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। और जो कौम संघर्ष नहीं करती, जो कौम लड़ती नहीं, वो कौम लाशें उठाती है। अभी क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने देखा होगा, संविधान है देश के अंदर, देश के अंदर संविधान है, पुलिस है, सरकार है, पुलिस है, सरकार है, संविधान है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि संविधान, अगर इसको पारित करने वाले लोग अच्छे होंगे, उनकी मंशा अच्छी होगी, तो संविधान साबित अच्छा होगा। अगर इसको लागू करने वाले लोग बेईमान होंगे, इसको लागू करने वाले लोग, इसको कराने वाले लोग अगर बेईमान होंगे, उनके पेट के अंदर पाप भरा होगा या उनके अंदर द्वेष की भावना होगी, साथ ही संविधान बुरा साबित होगा। तो आज वही हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहन मनीषा वाल्मीकि का जो शव है, पहले दुष्कर्म होता है, फिर शव जलाने के लिए जाते हैं, तो रात के अंदर ही डेड बॉडी को जला दिया जाता है।